हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भक्तों, आज बताएंगे माँ के पावन नवरात्रे किस विधि विधान से मनाएं और इसमें किस प्रकार माँ देवी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माँ आदि शक्ति भवानी, माँ दुर्गे जगत कल्याणी सभी का कल्याण करती है। माँ खुशियों से झोली भरती है, अनेक प्रकार की संपदा, पुत्र आदि वैभव सुख प्रदान करती है। और जो कोई माँ भगत पर प्रसन्न हो जाती है, उसका भव से बेड़ा पार कर देती है। माँ का यदि आपने दर्शन करना है तो श्रद्धा भक्ति से व्रत करें, और जब भी पावन नवरात्रि प्रारंभ हो तभी आप विधि विधान के अनुसार वरुण कलश स्थापित करें और उसकी स्थापना करें। आप यदि किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाना चाहते हैं तो वो और भी उत्तम होता है। यदि आप अपने अनुसार करना चाहते हैं तो श्रद्धा भाव से आप भी कर सकते हैं। उसमें यदि आपने मंत्र ना आए तो आप भाव से बोल सकते हैं कि हे वरुण देवता, आप अमृत के मुख्य साधन हैं, आप यहाँ पर प्रस्थान करें और मेरे घर में जब यह यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजा संपूर्ण हो, अमृत की वर्षा करना। इस प्रकार से वरुण कलश की प्रार्थना करें, उनका आह्वान करें और माँ का भी इसी प्रकार आह्वान करें, क्योंकि माँ अनेक रूपों में विराजमान होकर भक्तों के दुखों को हरती है, संकट को दूर करती है, विघ्न बाधा दूर करती है, अनेक प्रकार की वैभव संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करती है। माँ का भी आह्वान करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत के अंदर अनेक प्रकार का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें, शीतलता बनाए रखें और शुद्धि में रहें। वह विचार पवित्र रखें और फलाहार का भोजन करें और सुबह शाम माँ की आरती करें, अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, क्योंकि वह हमारे कर्म की साक्षी होती है। हाथ जोड़कर वह पुष्प लेकर ज्वाला माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में आप जगती रहें और मेरे घर में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा है उसे दूर करें, वह मेरे घर में सुख शांति प्रदान करें। इस प्रकार से माँ ज्वाला से प्रार्थना करें और ज्योति पर थोड़ा तिलक कर दें। जिस भी पात्र में, जिस भी आपने पात्र में या जोत में आपने ज्योति जगाई है तो आप वो क्या कर दें, उस पर तिलक कर दें, केसर या चंदन या रोली का तिलक कर दें। क्योंकि नवरात्रों में देवी पूजन का अधिक महत्व बताया गया है। वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, अश्विन मास में और चैत्र मास में। वैसे तो 4 बार आते हैं, लेकिन 2 बार नवरात्रे जो प्रत्यक्ष रूप में आते हैं अश्विन मास और चैत्र मास में। लेकिन
2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं जिसमें माँ की अनेक प्रकार की सिद्धि की जा सकती है। अश्विन मास के नवरात्रों को शरदीय नवरात्रे तथा चैत्र मास के नवरात्रों को बसंतीय नवरात्रे कहते हैं, जिसमें शरदीय नवरात्रे की अधिक मान्यता होती है। इन दिनों को लोग देवी का दिन मानकर लोग मांगलिक कार्य भी संपन्न कराते हैं। सगाई आदि जैसे शुभ कार्य करना तो ठीक है, किंतु नवरात्रों में विवाह संस्कार कदापि न कराएं, क्योंकि ये समय विवाह के लिए शुभ नहीं होते। अश्विन और चैत्र महीनों को यम दृष्ट कहा गया है, जो प्राणियों के लिए महाकष्टदायक होता है। इसलिए इन दिनों को देवी भगवती को सौंपकर अपने तथा अपने परिवार के लिए कल्याण हेतु देवी भगवती की उपासना एवं व्रत करना चाहिए। नवरात्र में की गई पूजा, जप तप, साधना, यंत्र सिद्धियाँ, तांत्रिक अनुष्ठान आदि पूर्ण रूप से सफल एवं प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि यह दिन आदि शक्ति नवरात्रियों में स्वयं मूर्तिमान होकर उपस्थित रहती है और उपासकों की उपासना का उचित फल प्रदान करती है। इसलिए इन पावन नवरात्रों में माँ का व्रत करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें। और यदि माँ की पूर्ण कृपा चाहते हैं, यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और हर रोज आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आप पाठ न कर सकते तो नवाण मंत्र का जप करें। और यदि आपने देवी का कवच आता है तो कवच का पाठ करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उसको भी करने से माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है उसको पूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित बताया गया है। इसलिए बहुशुद्धि के साथ और कोशिश करें कि इन पावन नवरात्रों में यह दिन माँ को समर्पित करके माँ की पूजा में तत्पर रहें। अवश्य ही माँ भगवती आदि शक्ति भवानी जगत जननी आपका उद्धार करेगी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।